बाद कि मुल्ला साहब दोबारा आ रहे हैं, तो अब के लोगों ने कहा कि भाई अब के तो तैयारी पक्की रखनी चाहिए, अब के उन्हें नाराज नहीं करना चाहिए, अब अगर नाराज कर दिया फिर कभी नहीं आएंगे वो। हाँ जी। तो जब मुल्ला, अब आप इसमें देखें, इसमें जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ, इसमें आ, इसमें पेडागॉजी छुपी हुई है कैलकुलस पढ़ाने की। है नवीद? है नवीद? तो जी सर। मुल्ला साहब जब आए ना, तो उन्होंने पूछा लोगों से कि भाई आपको मालूम है कि मैं आपको क्या बताने वाला हूं। तो इस दफा लोग जो थे वो तैयार बैठे थे। तैयार बैठे हुए थे। ओके। तो उन्होंने, आधे लोगों ने कहा कि हमें पता है, और आधे लोगों ने कहा हमें पता नहीं है। हाँ जी। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि आधे लोगों को पता है, और इसमें भी कोई मुजायका नहीं कि आधे लोगों को पता नहीं है। हाँ, तो जिन लोगों को पता है वो उन लोगों को बता दें जिनको पता नहीं है, और फिर लौट के वापस चले गए। ठीक है। नाउ दिस इज द पेडागॉजी ऑफ टीचिंग साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और एनी अदर, जो भी आप पढ़ना चाहें, कि आपस में कोलैबोरेट करने की कोशिश करें आप। उसी में आपकी भलाई है, उसी में आपको समझ आएगा, उसी में आप सवाल करेंगे। कोई आपको, टीचर आपको नहीं पढ़ा सकता। ये जो आपके जो कुलीग्स हैं वही आपको पढ़ा सकते हैं, टीचर नहीं पढ़ा सकता आपको। ये बड़ी अहम बात है। अच्छा जी, अब मैं आपको एक, आज हम एक, ये आज हमारा आखिरी लेक्चर है ना? हाँ नवीद? जी सर। हाँ, तो आज हम, वी विल हैव अ फन क्लास टुडे। फन क्लास इन व्हाट मैनर दैट आई विल टेल यू। आपको पता है कि फन क्लास कैसी होगी? मैं भी मुल्ला नसरुद्दीन की तरह एक्टिंग करने लगता हूँ ना। तो अगर नहीं आपको सर। पता, बताने का फायदा ही कोई नहीं है। अगर नहीं पता तो भी बताने का फायदा नहीं है। अगर आधे लोगों को पता है तो वो बाकी लोगों को बता दें। अच्छा, आ, आ, एक और चीज जो मैं आपको जियोजेब्रा के बारे में बताना चाह रहा था, और नेक्स्ट वर्कशॉप में आप सब लोग होंगे। नवीद, आपको आप मेरी ईमेल मिल गई है ना? जी सर। तो उसमें आप सब लोग होंगे हमारे साथ, तो उसमें भी हम यही ख्याल रखेंगे, और इस वर्कशॉप में भी हमने यही ख्याल रखा है कि कई जियोजेब्रा की जो बड़ी पावरफुल कमांड्स हैं ना, वो हमने इस्तेमाल नहीं की हैं। हाँ, जी। वो हमने इस्तेमाल नहीं की हैं। अच्छा, वो क्यों नहीं इस्तेमाल की हैं? वो इसलिए इस्तेमाल नहीं की हैं कि अगर वो हम कर लेते तो आपको ये पता ना चलता कि अंदर खाने क्या हो रहा है। मेरी बात समझ आई ना आपको? जी। हाँ, वो अगर हम इस्तेमाल कर लेते तो आपको ये पता ही ना चलता कि अंदर खाने क्या हो रहा है। हाँ। एग्जैक्टली सर। तो मैंने जान के वो पावरफुल कमांड संभाल के रखी थी। तो अब जो नई वर्कशॉप होगी उसमें भी हमारी कोशिश ये होगी कि पहले आपको अंदर तक, नीचे तक, तह तक पता चल जाए कि ये काम कैसे होता है। उसके बाद फिर आप हाई लेवल कमांड्स इस्तेमाल करना शुरू करें,
जैसे आपको पता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर अगर आपने पढ़ा हुआ है, जो लोग कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट्स हैं, कि अगर आप मशीन लैंग्वेज प्रोग्रामिंग करते हैं ना तो फिर आपको सही आर्किटेक्चर का पता चलता है। अगर आप जी हाई लेवल प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपको मशीन का पता नहीं चलता कि इसके अंदर इसकी इसकी वर्किंग कैसे हो रही है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है ना? जी जी तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हम, लेकिन फिर एक स्टेज ऐसी आती है जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर आ जाते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग में अब आपने अगर दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है तो फिर आप सारा कोड नहीं लिखेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का, आप सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कमांड इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना? तो जी जी सर। वो लेवल जो है वो बात का लेवल होता है एक। हाँ, तो अब आप जरा ये देखें, वही जो सन और उसकी थी, हम थोड़ा सा उसको रिपीट करने की कोशिश करते हैं, और मैं थोड़ा सा काम करूंगा फिर आप ही के ऊपर छोड़ दूंगा कि आप इसको किस तरह से करते हैं। पता नहीं अब मुझे याद भी रहा है कि नहीं, कि ये हमने सन को 0 0 पे लगा दिया। जी हाँ जी। हाँ, जी आपको सर। नजर आ तो? हाँ, जी सर, नजर आ रहा है। किन्नी भी बोल रही है इस दफा? जी सर। सर, अभी अभी हाँ ने तो पूरा सोलर सिस्टम बना लिया। हाँ जी, मुझे पिछली दफा पता था इसका मूड खराब है, आज मान गई कि मूड खराब था, और वजह भी बता दी इसने कि क्यों मूड खराब था। सर मानती एक हफ्ते के बाद है। नहीं तो 2 दिन के बाद मान गई जी। अच्छा जी, इसमें अब आप देखें ये सूरज लगाया हुआ है ना हमने, तो अब मैं यहाँ पर आपने जो तरीका इख्तियार किया था वो मैंने इस तरह का आपको तरीका इख्तियार करवाया था कि आपको जियोजेब्रा की कमांड्स की भी एक तरह से समझ बूझ हो जाए, और जो कुछ आप करना चाह रहे हैं वो चीज भी आपको ठीक से नजर आना शुरू हो जाए। ठीक है ना? जी अच्छा, तो आज मैं आप कुछ ऐसी कमांड्स इस्तेमाल करके आपको दिखाता हूं जो ज्यादा पावरफुल हैं, और क्लिक ऑफ ए बटन में आप चांद, ये जमीन लगा सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये मैंने 3 लगाए हुए हैं कि ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द मून कितनी है। ठीक है, ओके ये हम चेंज कर सके ना, ताकि देखने के लिए कि पैटर्न कैसा बनता है। ये तो पॉइंट आपने स्लाइडर लगाने ही लगाने हैं, इसमें तो कोई प्रोग्रामिंग की बात ही नहीं है। जी और मून का एम एम फॉर मून, मून का रेडियस कितना है जमीन के गिर्द चक्कर लगा रहा है ना, तो वो रेडियस जो जमीन के गिर्द है उसका कितनी दूर जमीन के चक्कर लगा रहा है गोल दायरे में। ठीक है, और ये आपको ये बताता है कि आ, जमीन का जो रेडियस है सूरज के से कितना फासले पर है। तो ये हमने वेरिएबल यहां पे रख लिया। ठीक है, जमीन सूरज से कितने पास है? कितने फासले पर है। तो ये 3 हमने स्लाइडर बना लिए हैं। अब जरा इनको आप समझ लें अच्छी तरह से कि ई रेडियस का क्या मतलब है। अर्थ का रेडियस जाहिर है सूरज के गिर्द चक्कर लगाने का, और गोल अर्थ दायरे में, गोल अर्थ के दायरे, ऑर्बिट का रेडियस। हाँ जी, अर्थ के ऑर्बिट का सूरज के गिर्द गोल दायरे के अंदर। और एम रेडियस मून रेडियस, मून का रेडियस जमीन के गिर्द चक्कर लगाने का, वो कितना है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ द मून कितनी है। इसमें आप 1 2 स्लाइडर और भी ऐड कर सकते हैं, और वाह बाद में आप ऐड कर दीजिएगा, ताकि हमें ऐसे अजीबो गरीब आर्ट पैटर्न्स नजर आए कि आप आज का लेक्चर अगरचे देख तो हम रहे हैं ट्रेजेक्ट्री ऑफ द मून अराउंड द अर्थ एंड द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, लेकिन वो आर्ट पीस भी बन जाए।
So we will be at the intersection of art and mathematics. ये एक नया डिसिप्लिन है जो इस वक्त बनता जा रहा है, जो इवॉल्व कर रहा है आजकल वेस्ट के अंदर, आर्ट एंड मैथमेटिक्स। ये बकायदा इस पे अब सब्जेक्ट्स बन गए हैं, कोर्सेज बन गए हैं, डिग्रीज बन गई हैं, आर्ट एंड मैथमेटिक्स। मैथ के अंदर एक हार्मनी है, एक सिमिट्री है, और वो सिमिट्री जो है वो आर्ट के अंदर भी होती है। अच्छा, तो वो दोनों के जो इंटरसेक्शन है वहां पर जो नॉलेज है वो आर्ट की नॉलेज भी होनी चाहिए और मैथ की नॉलेज भी होनी चाहिए। तो फिर आपको जाके आर्टिस्टिक मैथमेटिक्स नजर आता है, या मैथमेटिक्स के अंदर आर्ट नजर आता है, या आर्ट के अंदर मैथमेटिक्स नजर आता है। हम कहते हैं ना, हम रिदम ऑफ द यूनिवर्स डिस्कवर करना चाह रहे हैं। तो रिदम भी तो एक तरह से म्यूजिक का रिदम होता है, किसी खूबसूरत चीज का रिदम होता है, रिदम सिमिट्री होती है। तो वो रिदम जो है वो मैथमेटिक्स के अंदर भी है, आर्ट का भी है। हाँ, बड़ी बदकिस्मती है कि हम जब मैथमेटिक्स कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल में पढ़ाते हैं तो उसको एक ऐसा बोरिंग सब्जेक्ट बना के पढ़ाते हैं कि आर्ट से तो उसका दूर दूर का ताल्लुक नहीं होता। ये बड़े अफसोस की बात है। तो अब आप देखिए कि अच्छा, इसमें एक यार वो लगाना मैं भूल गया, टाइम का स्लाइडर। वो भी तो लगाना है ना, एक टाइम का स्लाइडर, वो भी लगा देते हैं। जी। तो टाइम का स्लाइडर भी लगा देते हैं और उसको कहते हैं टाइम, और 0 से 20 कर देते हैं उसको। तो ये टाइम का स्लाइडर भी आ गया। अब ये सारे स्लाइडर आ गए। अच्छा, अब मुझे आप जरा ये बताएं, मेरी मदद करें, मुझे तो इतना जियो जबरा नहीं आता कि मैं अब अर्थ लगाना चाह रहा हूं। तो अर्थ को कैसे लगाऊं? हाँ जी, ई लगाना चाह रहा हूं, ई। ई इज फॉर अर्थ। ई तो इज, सर्कल, हाँ सर्कल की कमांड से। नहीं, क्या मतलब है? मैं सूरज के गिर्द लगाना चाह रहा हूँ ना। सूरज इस वक्त 0 0 पे है, लेकिन सूरज कहीं और भी हो सकता था। जैसे जब मैं चांद लगाऊंगा तो वो चांद को जमीन के हिसाब से लगाऊंगा ना। जी जी जी। मैं चाहूंगा कि वो जमीन के मगर मगर चलता रहे, सर घूमता वो जो घूम ई रेड है स्लाइडर, हम उसके थ्रू उसको किसी चीज पर नहीं, यूज वो स्लाइडर तो इस्तेमाल करेंगे। तो ई जो है वो बराबर किसके करूं मैं, बताइए? सन के, और प्लस क्या करूं इसके, इसमें? हाँ, बताइए ना मुझे। सर प्लस करेंगे आप ई रेडियस, कॉज ऑफ कॉस ऑफ टी, जी कॉस ऑफ टी। जी। हाँ, अच्छा, और प्लस सर कॉमा, सर वो पहले पैरेंथेसिस लगाएंगे ना शुरू में। ये तो सिर्फ एक्स बना है उसका। जी 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 ये जी, तो ERAD, और यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन भी होगा ताकि वो इसको डिफरेंशिएट कर ले। ई रेडियस मल्टीप्लिकेशन साइन, साइन जी टी। साइन टी। और सर पैरेंथेसिस भी शुरू और एंड में लगाएंगे ना, ताकि वो बन जाए आपको ये पॉइंट। कमांड पता थी पहले से? नहीं सर, मैंने तो गेस किया इसके उससे वाह, क्या बात है जी। आप गैस बिहेवियर से। शुरू हो गए। नहीं यार, ये तो नहीं चली। तो सर अगर हम उसमें से वो हाँ, ये क्या हो सर गया? वो पैरेंथेसिस ठीक नहीं लग रही है सर।
पैरेंथेसिस कुछ अनइवन हो गई है। ये गलत। जी, ये भी निकाल दें और cos t के बाद जो एंड हो रही है ना वो निकालें जी। अब यहाँ पे कॉमा से पहले लिख दें e rad मल्टीप्लाई बाय cos ऑफ t, कॉमा से पहले, अब ये लिख कॉमा से पहले। अच्छा, e rad मल्टीप्लाइड बाय cos of t। यार ये तो सर्कल बन गया। हाँ, हमें तो एक पॉइंट चाहिए था। नहीं सर, ये सारे उसने सारे पॉसिबल पॉइंट दे दिए हैं ना उसने। लेकिन एक पॉइंट मुझे तो अभी पॉइंट चाहिए था ना। मैं टाइम को मूव करता तो फिर ये मूव सर करता। सर हमने टी यूज किया, टाइम यूज करना था। हाँ, हमने cos t लिखा है ना, वहाँ cos टाइम और sin टाइम लिखा। अच्छा 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 अच्छा, हाँ, ये गलती हो गई है, तो ये इसलिए इसने ये गलती कर दी हमने। तो यहाँ पे क्या लिखना था हमने? E इज इक्वल टू एस प्लस ब्रैकेट शुरू। जी अच्छा, उसके बाद ई रेडियस मल्टीप्लाइड बाय कोसाइन और या साइन टाइम। पहले कोसाइन आएगा। चलें पहले कोसाइन कर देते हैं, एक ही बात है। ये भी ठीक है। कोसाइन ऑफ टाइम, हाँ, और आगे फिर ई रेडियस मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ टाइम। ये देखें जी, अब लग गया ना ये पॉइंट। हाँ, जी आपने देखा ये पॉइंट लग गया। अब अगर मैं टाइम को मूव करता हूं ना तो ये मूव करता है। ये देखा है आपने? ई का कोई कलर दे दें हम? नहीं, ये ब्लू कर देते हैं अर्थ के लिए। अच्छा, ब्लू कर देते हैं। अर्थ के लिए ब्लू कर देते हैं, ठीक है। और इसका रेडियस भी देखें आप, यहां से हम चेंज कर सकते हैं, कम कम कर सकते हैं इसका रेडियस। जी चेंज नहीं हो रहा? सर होगा। नहीं हो रहा यार। सर आप टाइम ओ, को मूव मैंने कर रहे हैं। ये नहीं चेंज किया। हाँ, ये देखें, ये दूर जा रहा है, करीब आ रहा। हाँ, ठीक है ना। और मैं इसको इसकी ट्रेस भी ऑन कर देता हूं। तो अब मैं अगर इसको चलाता हूं तो ये देखें, ये जमीन, ओए हो, ये किधर जा रही है भाई? हैं? सर आप रेडियस को चला रहे हैं, टाइम को चलाएं। ओहो, रेडियस को चला रहा हूं मैं। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, कम कर दूं रेडियस थोड़ा सा। हाँ जी, ये टाइम का चलाना है मुझे। ये देखें जी, जमीन तो चल पड़ी ना जी। और ये मैंने इसको साथ ही करना है कि ये इंक्रीजिंग ही हो, सिर्फ ऑसिलेटिंग ना हो, ठीक है ना। बस ये खत्म हो गया। तो अब आप देखें, ये ज्यादा सिंपल कमांड है ना। सूरज को हम कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, जमीन उसके मगर मगर ही जाएगी अब। हाँ, सर इस चीज से क्या फर्क पड़ा है कि इंक्रीजिंग करने से, क्योंकि ये तो और जी, आउटपुट तो वैसे ही आ रही है। वापिस वापिस नहीं आएगा ना ये। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना। हाँ ये स्लाइडर की है, ठीक जी जी। मैं जरा इसकी स्पीड अगर कम कर दूं तो ये ज्यादा बेहतर हो जाएगा। यहाँ से कम करके अगर मैं इसकी स्पीड कम कर दूं तो ये कहाँ है? स्पीड किधर है यार इसमें? स्पीड ही है। नहीं सर है। वो इंक्रीमेंट छोटा कर दूं, 0.01 कर दूं। स्पीड नहीं है यहाँ पे, ये है स्पीड स्पीड। नीचे नीचे है। हाँ, स्पीड को 10 कर दें। ये सर कम करनी है। कम करनी है स्पीड।
आप कम ही करने का कह रहे हैं। हाँ 0.1 मैं भूल जाता हूँ यार, मैं क्या करूँ। अच्छा जी, सर हम है ना याद करें। हाँ ठीक है। तो अब देखो, अब ये लाइन जो है ना वो पक्की लाइन बन रही है, वो कट कट के नहीं बन रही। तो जमीन तो घूमना शुरू हो गई सूरज के गिर्द। हाँ ठीक है ना। जी, और पहले हमने कौन सी कमांड इस्तेमाल की थी? तो पहले हमने एक सर्कल के थ्रू जमीन बनाई थी। सर पहले हमने असल में प्रोसेस डिफरेंट किया था। पहले हमने जमीन बना के चांद को घुमाया था उसके गिर्द, और बाद में जमीन को सूरज के गिर्द घुमाया। अच्छा अच्छा, अब आप ये बताएं, अबिया तुम बताओ, फिन्नी, अब जी मैं सर। मून को कैसे करूं? एम, एम फॉर मून, मून इज इक्वल टू अर्थ, और प्लस क्या करूं बताओ, बोलो। तो मैं बंद कर दूं, चलने से बंद कर दूं इसको? हाँ जी, बताओ। मून के साथ, मून जो है अर्थ के साथ एसोसिएटेड है ना, तो अर्थ के साथ प्लस करके ब्रैकेट में क्या डालूंगा बताओ? सोच रही हूँ। जैसे यहां किया था ऐसे यहां पर भी कर दो ना। सर ऐसे ही कर दे, हाँ ऐसे ही हो जाएगा यहाँ पे भी। नहीं, ये तो ई रेडियस था ना, तो अब हमें एम रेडियस इस्तेमाल करना होगा ना। एम रेडियस ई एम की जगह। रेडियस, एम रेडियस, हाँ, जी कॉस। और उसके बाद कॉस, और उसके साथ फिर हमने लगाना है, मून की फ्रीक्वेंसी भी लगानी पड़ेगी, एफ मून, एफ मून, और उसके बाद जरब करना है टाइम से, ठीक है ना? जी ठीक है ना? जी सर। नवीद ठीक कर रहा हूं ना मैं? जी सर। अब आगे आगे ये इसमें से ब्रैकेट से बाहर निकल जाओ ना। नहीं सर, अच्छा फ्रीक्वेंसी भी चाहिए। जी बिल्कुल निकल। आपने दो सर सर अगर आप पहले सिर्फ टाइम से मल्टीप्लाई करें और एफ मोन को जरा बाद में इंट्रोड्यूस करें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। क्या? सर अगर आप अभी सिर्फ टाइम से मल्टीप्लाई कर देना तो मोन तो फिर भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा, तो अच्छा, फ्रीक्वेंसी ऑफ मोन को आप बाद में इंट्रोड्यूस करवा दीजिएगा। क्या वो आप करवाइएगा है ना? हाँ, सर मैं बस करवा आज, दूंगा। अब आगे क्या करूं? अब कॉमा, जिसे कॉमा लगा के एम रेड मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ टाइम। एम रेड और मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ टाइम। टाइम, ब्रैकेट बंद हो गया खुद ही, ठीक है ना? एम रेड, हाँ ये लग गया ना मून। जी सर। अब इसका देखो रेडियस कम ज्यादा होता है अर्थ के हिसाब से, ये देखो जरा। हाँ, ये एक से ज्यादा, इससे ज्यादा हमें कर लेना चाहिए, वन क्यों किया हुआ है? वी शुड बी एबल टू मूव इट 5 तक, हम इसको, हमें चाहिए कि कर लें। चलो अब ठीक है। तो अब एम रेडियस जो है वो यहां तक आ गया, यहां तक। हाँ अच्छा, और मून का कलर क्या करना है? ग्रे कर दें, वो मून ग्रे है। कलर, ग्रे कलर कर दूं? ग्रे कलर, कलर कलर कलर, ग्रे कलर किधर है? ये है? जी सर। ये तो बहुत ही बेरंगा सा कलर है। सर ये कर, लेफ्ट साइड चलो चलिए। ये कर देता हूँ। अच्छा ये वाला कलर है हाँ? जी ये वाला कलर, ये था थोड़ा डार्क, ये वाला कलर कर देते हैं, चलो ठीक है। अच्छा जी, ये भी हो गया। तुम लोग बड़े जल्दी जल्दी करते हो यार, मैं तो बड़ा रुक रुक के, आहिस्ता आहिस्ता। और ये एम यहाँ से, ई और एम, इसकी ट्रेस भी ऑन कर देते हैं। ट्रेस तो ऑन है इसकी। अच्छा अब मैं टाइम को चलाऊं? हाँ जी सर। ये क्या चला दी मैंने? तो सर वो आपने रेडियस चला दिया अर्थ का। ओहो, देखो कितना दिमाग खराब है मेरा।
सर, कोई तो इतनी बड़ी गलती नहीं है। तो वो मून का ट्रेस मेरे ख्याल में आपने ऑन करना था, वो नहीं किया। अच्छा, मून का ट्रेस ऑन नहीं किया, लेकिन मूव मूव क्यों नहीं कर रहा? तो कर रहा है मून, अर्थ हमने फ्रीक्वेंसी नहीं दी ना उसे, तो अभी वो अर्थ के साथ साथ मूव करेगा। अर्थ के हिसाब से मूव करेगा, हाँ हाँ, उसी अभी हिसाब हमने से फ्रीक्वेंसी, साथ साथ जी जी मूव कर रहा है। देखा भाई, भाई बाकी लोगों ने, तुमने देखा है ये कितनी अच्छी बात बताई है इसने, नवीद ने, कि वो उसके साथ साथ ही मूव कर रहा है। इसको ट्रेस ऑन नहीं किया हमने। ट्रेस ऑन, लो जी, अब मैं करता हूं तो ये इसके साथ अब ट्रेस ऑन हो गया इसका, हाँ। तो अब ये रोटेट नहीं कर रहा, फ्रीक्वेंसी 0 है, तो जिधर अर्थ जा रही है उधर ही मून भी जा रहा है, हाँ। ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। अब हम इसमें फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे तो कुछ ज्यादा मजा आएगा ना, हाँ। जी सर, विजिबल होगा, पता लगेगा डिफरेंस क्या आता है, फ्रीक्वेंसी ऐड क्या करती है। हाँ बिल्कुल, ये पता चलेगा कि कितना फर्क पड़ता है। और ये अभी हम इसको न्यूटन के कानून तो इसमें अभी हमने नहीं डाले, वो हम बाद में डाल के देखेंगे कि ये हो भी सकता है कि नहीं। लेकिन बताते खुद ये साइन और कोसाइंस को जब हम जमा करें, मल्टीप्लाई करें, तो उसमें कैसी ड्राइंग बनती है, इससे भी दिमाग खुलता है। बड़ा जरूरी होता है इसको खोलना, दिमाग को खोलना। तो अब मैं क्या करूं, साइन के टाइम के साथ फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर दूं, जी हैं? जी सर। तो यहां पर मैं एफ ऑफ मून और मल्टीप्लाई, यही है ना, और यहां पर भी यही करूं, जी एफ ऑफ मून। अब आपका टाइम होगा खेलने का। दिस इज द रियल टाइम दैट यू कैन प्ले विद इट एंड सी के अब आप प्रिडिक्ट करें। इस वक्त हमने फ्रीक्वेंसी 7 रखी हुई है, क्या क्या रख के हम शुरू करें इसको, जिसमें ज्यादा से ज्यादा हैरानी का आंसर पाया जाए। क्या ख्याल है फिन्नी, फ्रीक्वेंसी क्या रखें मून की? जी हैं, सर। बताओ फ्रीक्वेंसी क्या रखें? सर, अभी आप बताइए। हैं, सर कुछ भी रख दें। क्या ये 4 रखिए, ठीक है? 5 कर दें। नहीं, 4 क्यों नहीं? सर हाँ? 4 ठीक है। 4 अच्छा, ठीक है। आप बताओ, ये फिर पहले ये बताओ कि अब बनेगा क्या पैटर्न, बताओ फिर। शायद शायद वही साइक्लॉइड बनेगा। नहीं, शायद साइक्लॉइड बनेगा, वो कितनी दफा चक्कर खाता हुआ जाएगा, आ, चक्कर खाएगा, यूं करके जाएगा, यूं करके, यूं यूं, हाँ, यूं, हाँ, हाँ, हम्म, इस तरह बताओ, नहीं जाएगा। हैं? इस तरह नहीं जाएगा। फिर कैसे जाएगा बताओ? देखो, ये सवाल जो मैं तुमसे पूछ रहा हूं ना, तुम इसका जवाब दे सकती हो, तुम इसका जवाब दे सकती हो, यहाँ जो और लोग हैं वो इसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन किसी एमफिल जिसने मैथमेटिक्स में किया हुआ हो या यूरोप से पीएचडी की हुई हो, वो इसका जवाब नहीं दे सकता, ये मैं तुम्हें बता दूं। फिर नहीं जवाब दे सकती है इसका, बताओ। सर वो क्यों नहीं दे सकते? वो क्यों नहीं दे सकते? हम्म। इसलिए कि तुम दे सकती हो। यार, वो इसलिए नहीं दे सकते कि उनका दिमाग बंद कर दिया है। मैंने जो 3 महीने लगाए हैं, वो तुम्हें कुछ पढ़ाने पे नहीं लगाए, वो तुम्हारा दिमाग खोलने पे लगाए हैं, हाँ। जी सर। मेरी कोई अगर कंट्रीब्यूशन है तो वो सिर्फ यह है कि मैंने तुम लोगों को चालू कर दिया है। अब मैं हम्म। चला देखूं इसको, अर्थ और मून को, हाँ। जी सर। लो जी, चल पड़े। ओ जी, ये क्या हुआ? वो तो उसके गिर जा ही नहीं रहा। ये क्या हो रहा है भाई? दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग है।
फिन्नी, जी सर। ये क्या हो रहा है कि चांद जमीन के इर्द घूम रहा है? घूम तो रहा है। कहाँ घूम रहा है यार? ये क्या हो गया? हाँ, सही तो कर रहा है वो, है? सही तो कर रहा है। क्या कर रहा है? सर वो तो उसके साथ साथ भाग रहा है, बिल्कुल रेस लगा रहा है, लेकिन इधर उधर जाके लगा रहा है। तो हम तो इसको घुमाने की कोशिश कर रहे थे। तो घूम तो रहा है। घूम कहाँ रहा है यार? ये घूम तो नहीं रहा। इसको तो घूमना नहीं कहते। इसको रोक देते हैं और देखते हैं कि इसको अगर हम अगर हम इसको फ्रीक्वेंसी ऑफ मून को 2 कर दें तो फिर क्या होता है? ये कुछ लगता है कोई ना कोई सरप्राइज है हमारे लिए। ये करके देखते हैं कि ये क्या होता है। ये क्या हुआ भाई? ये तो रेसे लगाना शुरू हो गए। हाँ, नहीं सर, घूम रहा है। घूम कहाँ रहा है यार? तुम क्या बातें कर रहे हो? घूम रहा है? सर देखे ना, वो उसके चारों तरफ जा रहा है। उस पॉइंट पे चारों देखें, तरफ कहाँ जा रहा है वो? वो अर्थ के देखें, कभी इधर आ जाता है, कभी उधर आ जाता है, कभी नीचे कभी ऊपर, तो वो घूम ही रहा है ना। तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसे जवाब? नहीं सर, विजुअली देख के डेफिनेटली ज्यादा पता लगा। वैसे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन विजुअली देख के समझ उस चीज की आ रही है, अच्छा क्योंकि चलो, हमने हमने उसे 3 कहा करके कि देख 2 दफा। अब 3 करके देखते हैं। आई थिंक देर इज अ ग्रेट, ओए ये सीधा जाना शुरू हो गया। मून तो स्ट्रेट लाइन में ये सेब नहीं बनता जा रहा। नहीं सर, सेब नहीं बनेगा, ये कुछ नाशपाती बनेगी ये बल्कि के वो कौन सा होता है वो, एक जापानी फल होता है, वो बनेगा ये। जो टमाटर बन गया यार। टमाटर बन गया। ये घूम कैसे रहा है? देखो ये जो चीज है ना, हैरत की बात कि तुम लोग हैरान हो रहे हो। जी दिस इज द एसेंस ऑफ लर्निंग। हाँ, ट्रू सर। सही मानों में एसेंस ऑफ लर्निंग ये होती है। अच्छा, थोड़ा सा मैं एक एक दर्जा बढ़ा के 5 करके देखता हूँ। फिर नहीं, 5 पे लगी हुई थी ना कि 5 करना है। अब देखते हैं क्या होता है। ओए, ये क्या हुआ? एक कोने मार रहा है। ये गलती हो जाती है इससे, जो इधर जाने लगता है तो फिर इधर वापस मुड़ के आता है। सही है, 5 चक्कर लगाएगा। 5 तो नहीं चक्कर लगा रहा। ये तो तुम्हारी बात गलत साबित हो गई कि 5 चक्कर लगाएगा। नहीं जी नहीं, 4 चक्कर लगा रहा है। 5 5 रखा हुआ है और 4 चक्कर लगा रहा है, देखो जरा। सर जब फ्रीक्वेंसी 4 रखी थी तो उसने 3 चक्कर लगाए थे। अच्छा, तुमने ये चीज भी निकाल ली है बीच में से। वो बड़ी चीज हो तुम भाई। अच्छा सर, ये आपने चक्कर कितने लगवाने हैं? मतलब आप कितने एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसके चक्कर कितने होने चाहिए? ये यार, चक्कर तो मुझे तो नहीं पता कितने लगवाने। ये तो तुम बताओ कि कितने चक्कर लगवाने हैं। ये देखो जरा, ये क्या हुआ है? देखो ये इसमें, ये आप लोगों को इसमें खुद से खेलना चाहिए। ये थोड़ा सा मुझे ऊपर कर देना चाहिए। और ये आप अपने किसी भी आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी के टीचर से पूछ के देख लें, आप करके देख लें आप कि उनको ये चीज समझ आती है कि नहीं आती, कि ये क्या हो रहा है। हाँ, क्या हो रहा है यार? ये कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। सर एक बार 3.8 करें। यार और 3.8? 3.8 नहीं,
5.4। यार फिर वो वहां से शुरू नहीं होगा जहां से वो चला था, वो मसला हो जाएगा ना। चलो अच्छा, तुम कहती हो तो कर लेते हैं, लेकिन मैंने फ्रीक्वेंसी को वो किया हुआ था कि किस चीज को करूं, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊं। फ्रीक्वेंसी का चलें 6 कर दूं, सर पॉइंट में। पॉइंट में बढ़ाऊं। अच्छा चलो पहले 6 करके देख लूं ना, उसके बाद फिर अच्छा फिर 5.8 भी करता हूँ। ठीक है, तुम बड़ी चीज हो, तुमने उसमें कोई ना कोई जरूर चक्कर सोचा हुआ होगा ना, जब भी तुम कह रही हो, है ना? सोचा हुआ है ना कोई चक्कर? नहीं सर, कोई चक्कर तो नहीं सोचा। हाँ, तो जब भी चक्कर के बगैर तुम कोई बात नहीं करती हो, तुम जरूर कोई ना कोई चक्कर सोचती हो कि ये चक्कर होगा। ओए ये क्या हो गया? नहीं ये नहीं, ये यहाँ पर मैं फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मून की बात हो रही थी ना। ये क्या रखा हुआ था हमने? 6 तुमने कहा था ना? सर 5.8। अच्छा 5.8, मैं यहाँ पे पॉइंट्स लगा देता हूँ। सेटिंग्स में जाऊँ, स्लाइडर में जाऊँ, और 0.1 का, इसमें 0.1 का मैं इंक्रीमेंट दे दूँ। ठीक है। जी अच्छा अब देखते हैं, अब ये 9 पे जा रहा है। नहीं 9 पे तुमने नहीं कहा था जाने को, इसको क्या कहा था तुमने? 5.8। 5.8 नंबर कहाँ से आया तुम्हारे दिमाग के अंदर है? नहीं, सर ऐसे ही आ गया। ऐसे तो नहीं आता, तुम हर काम कोई ना कोई तुम सोच के चालाकी मार के करती हो। लो जी 5.8 हो गया। अब सब्र से बैठो जरा। फिर ये यहाँ की ब्रेक पता नहीं क्यों आ जाती है इसके अंदर। सर ये जो पॉइंट्स, तो जो पॉइंट्स के अंदर ब्रेक आ रही है, नहीं ये बीच में एक ब्रेक आ गई थी, 14x14 के पास एक ब्रेक आई थी। सर वो कंप्यूटेशन बहुत हो रही होती है ना, तो समटाइम प्रोसेसर थोड़ा डिले भी कर सकता है किसी वक्त, क्योंकि यूजुअली इतने सारे काम भी वो कर रहा है, इसके पीछे काफी सारी साइन कॉस की कैलकुलेशन वैसे ही हैवी होती है। ये फिन्नी ने कोई खास चीज सोच के बताई है कि ये रिपीट कब करेगा पैटर्न, मुझे अब ये समझ नहीं आ रहा कि ये रिपीट अब करेगा। कर हैं? अब कर अब करेगा रिपीट। ओए ये तो कर गया रिपीट। हैं फिन्नी, जी तुम सर। बड़ी चीज हो, तुमने ये अपने दिमाग से कैसे निकाला है? हैं? सर मैं सोच रही थी कि ये ना बार बार इस तरह ज़्यादा ज़्यादा बने ऐसे और रिपीट हो। लेकिन ये यार यहाँ पे आके ये ई जब यहाँ से गुजरा है, उसका वो ब्रेक हुआ हुआ है वहां पे से एक, वो तो गड़बड़ वाली बात है ना, ब्रेक तो नहीं होना चाहिए इसको। ये बात तो शायद है। हमारी हमारी कोई उसमें मसला है। ये रिपीट तो होना चाहिए, लेकिन ब्रेक तो बीच में नहीं आनी चाहिए। इट शुड बी अ कंटिन्यूअस कर्व। हाँ, बट इट इज अ ब्यूटीफुल कर्व, नो डाउट अबाउट इट। हाँ, जी, ब्रेक तो ये वाकई हो रहा है। एंड वेरी अनएक्सपेक्टेड वन। तो वो मेरे ख्याल में वो वाली शाख ही नहीं होनी चाहिए थी इसमें। वो उसको स्टार्टिंग पॉइंट से गलत ले लिया हमने इसका। उसका शायद स्टार्टिंग पॉइंट हमने गलत ले लिया। मैं लेट मी स्टार्ट इट फ्रॉम 0 टाइम।
और यहां से मैं शुरू करके देखता हूं। अब चला के देखते हैं इसको। देखो ये अब हम मैथ के उस हिस्से में आ गए हैं, कैलकुलस के उस स्टेज पे आ गए हैं अपनी वर्कशॉप की, उस उस मरहले में आ गए हैं जब हम एंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं, हैरान हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। ये रिपीट करे, नहीं रिपीट नहीं किया इसने। सर ये तीसरी दफा में करेगा रिपीट। अभी अभी ये 3 चक्कर जब अर्थ के पूरे होंगे ना तब ये रिपीट इसका करेगा। इसका इसका मुझे वो चाहिए, एक गट फीलिंग चाहिए कि तीसरी दफा क्यों रिपीट करेगा। अगर आप मैथमेटिकली इसका जवाब निकाल लें तो वो बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी। सर मेरे मुताबिक 5वें चक्कर में अर्थ जब 5 चक्कर करेगी तब होगा। सर तो वही वाला हिसाब किताब हो गया कि वो चांद नजर नहीं आता, झगड़ा हो जाता है हर दफा रमजान में कि चांद नजर आया कि नहीं नजर आया। हाँ, ये नवीद ये कह रहा है कि अब रिपीट करना चाहिए इसको, हैं? जी अब ये वहीं से जाएगा जहां से शुरू हुआ था। देखते सर हैं। 5वीं दफा करेगा। नहीं जी, नहीं रिपीट नहीं किया। सर 5वीं में करेगा। ओए, तो लेकिन ब्रेक ब्रेक हो गया यहाँ पे, ये वो ये तो ब्रेक हो गया बीच में से। अच्छा, टाइम कम था इस वजह से। ओ अच्छा, टाइम कम था। अगर टाइम ज्यादा रख दें हम, सर 20 पाई कर दें इसको। टाइम स्लाइडर 20 पाई कर दें आगे। 20 पाई। हाँ, अब हम टाइम 3.97 ही रखूं या सर भिन्न? 0 से स्टार्ट कर लें, बेशक 0 से स्टार्ट कर लें। जीरो से तो फायदा कोई नहीं स्टार्ट करने का। अब देखते हैं क्या होता है। सर इतनी तेज स्पीड हो गई है। सर ये 5th राउंड में करेगा। यार ये तो करते ही जा रहा है, तुम क्या फिर फिफ्थ राउंड की बात कर रहे थे? सर आ गया अब 5th। ये अब वो जब आखिरी वाला फिल होगा 5th राउंड हो जाएगा, ये अब फिर रिपीट करेगा। अब ये उसी पे कर रहे हैं। हाँ, जी सर 5th के बाद रिपीट किया। क्या बात है अजीम बच्चे, तुम भी बड़ी चीज हो वैसे। तुम और ये फिन्नी शायद सोच के आए हुए थे कि ये चक्कर चलाना है हमने। तो मुझे ये समझ भी आ गया क्यों हो रहा है। समझ भी आ गया तुम्हें? अभी ना बताना किसी को कि क्यों, कैसे जी सर। समझ आ गया है। मैं जरा इसकी फ्रीक्वेंसी को 1.9 करता हूँ और देखता हूँ कि फिर क्या होता है। सर वो टाइम की स्पीड भी स्लो कर दें ज़रा, वो बहुत तेज़ तेज़ जा रहा है। यार वो बहुत स्लो हो जाता है, फिर वो बहुत देर देर के बाद आता है। अभी चलने तो इसको इस तरह, फिर देखो। अब देखो क्या होता है। ओए, ये क्या हुआ है? ये सर 10वें राउंड पे करेगा। तुम तो बड़ी चीज हो भाई।
ये रुअत हिलाल कमेटी तो पागल हो जाती है अगर इस तरह का सिस्टम होता तो। वैसे अभी भी पागल हैं, लेकिन फिर तो बिल्कुल ही पागल हो जाते हैं। नहीं सर, उनको तो इससे कुछ मतलब है नहीं, चांद नजर आ रहा है नहीं आ रहा, उन्होंने तो बस जब दिखाना है तभी दिखाना है। नहीं, ये यार मजे की चीज नहीं। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, इसको मैं रोक देता हूँ और मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ कि आपने अब आपका काम शुरू हो गया है। आपने ये जो मैंने प्रोग्राम लिखा है ना, कितनी लाइनों का है ये? 1, 2 और 3 लाइनों का प्रोग्राम है, बाकी तो स्लाइडर है। जी इसमें कोई स्लाइडर ऐड करने हैं या क्या करना है कि ये चीज बन जाए? ये आप जरा देखें क्या चीज है, ये देखें जरा। ये क्या चीज, ये क्या चीज है? हैं? ये तो वन वन तो चलो ठीक है, ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? और ये क्या चीज है? यूं करके और इसको ये देखें जरा, कैसी खूबसूरत चीज बनती है। हाँ, और ये अगर हम कर दें तो ये सूरज के करीब आता जाता है और ये अब ब्लैक होल बन के नेगेटिव हो जाता है सूरज। ओए, सूरज की जो वो है वो डिस्टेंस नेगेटिव हो गया। ब्लैक होल में डिस्टेंस नेगेटिव भी हो सकते हैं, पता है आपको? नहीं सर। ये इसने क्या किया है? ये क्या चीज चीज की चेंज की है इसने? जमीन का फासला किस चीज से चेंज किया ये है? बताओ। अब आप सूरज वो से। प्रोग्राम को देखें, उस प्रोग्राम के अंदर ये प्रोग्राम तो पहले नोट करें ना, इसको ये चीज बनानी है हमने। इसमें तो सिर्फ 3 स्लाइडर लगाए हुए हैं हमने, इतने सारे स्लाइडर क्यों लगा दिए? ये है जमीन का रेडियस और ये क्या है? ये चांद का रेडियस है। हाँ, ये चांद का रेडियस है। और ये क्या है? ये फ्रीक्वेंसी है। हाँ ठीक है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। और यहां पर इसने पॉइंट मूव नहीं कराया, आपने ये चीज नोट की है? तो आपने कर्व कमांड इस्तेमाल करनी है, आपने पॉइंट पर नहीं लगाना वो, ताकि आपको आप ये चीज करके देख सकें। वहां पर नहीं कर सकते हम ये चीज, ये इस तरह से बना के नहीं देख सकते ये जो चीज है ना, ये इसलिए कि वहां पर काफी देर लगती है। तो कर्व कमांड इस्तेमाल करेंगे तो फौरी तौर पे हो जाएगा। डू इट नाउ। ये यहां पे कर्व कमांड इस्तेमाल करनी है इनकी जगह। एक कर्व होगी जमीन की और एक कर्व होगी चांद की। चलें जी, जल्दी करें। इसका कोड अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूं। देखना है कोड इसका? नहीं सर, आप हमें कर्व कमांड एक्सप्लेन कर दें थोड़ी सी, वो जरा बेहतर होगा। आप थोड़ा सा हमें बता दें कर्व कमांड के अंदर जो पैरामीटर्स होते हैं वो पैरामीटर वो यार इस एक्सप्लेन करने के लिए यही करना होगा कि मुझे इसको वो इसका वो दिखानी पड़ेगी। ओपन इन एप्लीकेशन। 2 कमांड्स हैं यार, कर्व की कुछ भी नहीं है। कर्व कमांड तो आपको अब आ जानी चाहिए फौरी तौर पे। इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कमांड्स वी हैव यूज्ड सो फार। ये अलजबरा में आपको यहाँ से शो कर दूं। देखें, इसमें हम साथ साथ वो भी सीखते जा रहे हैं ना। ये है, लो जी, ये जी, दिस इज द कर्व कमांड दैट ही हैज यूज्ड। वेयर इज द कर्व कमांड? देयर इज नो कर्व कमांड। सही है। इन्होंने कर्व कमांड नहीं यूज की अभी, और ऐसा है। इन्होंने कर्व कमांड इस्तेमाल नहीं की। अच्छा, वो किसी और ने की थी इस्तेमाल फिर शायद। हम्म
वो कर्व कमांड इस्तेमाल करके आपने करना था। मैं फिर कोई और वो दिखाता हूँ आपको मेल के अंदर। अच्छा, लेट मी शो यू। मैंने अपनी फेसबुक पे डाली थी यार, मैं भूल जाता हूँ, फेसबुक किधर चली गई, उधर से निकाल के लाता हूँ मैं फिर। ये है फेसबुक, किधर गई मेरी, ये रही फेसबुक, ये है। आज मुझे मकबूजा कश्मीर से एक बंदे ने कहा कि जी मैं आपकी वर्कशॉप में आना चाहता हूँ। मैंने कहा क्या बात है भाई, मकबूजा कश्मीर से भी लोग आना चाहते हैं, फ्री कश्मीर से तो कोई आना नहीं चाहता, मकबूजा कश्मीर से आना चाहते हैं लोग। सर उससे पता लग गया होगा ना कि आप वो आर्मी माइंडसेट को पसंद नहीं करते। अच्छा इसलिए आर्मी वो तो माइंडसेट को बेचारे वो तो बेचारे पहले आर्मी के आए हुए हैं ना, मतलब। कौन? ये देखें जी, ये आपको इसको जियोजेब्रा इनमें से एक है जो आ, ये मेरे ख्याल में ये वाला है जो इसको जरा इस्तेमाल करके देखें, मैं करके लगा के देखूं इसको, अर्थ सन अर्थ मून। हाँ जी, इसको अब मैं ये, ओके, ये हाँ जी, ये, और इसमें हम ये आर को, ये देखें जरा क्या चीजें बनती हैं भाई। ये फिन्नी, तुम तो हैरान परेशान हो जाओगी, तुम तो इस तरह का कोई अपने लिए सोने का हार बनवा लो। हाँ, तो पहले ज्वेलर को जियो जबरा सिखाना पड़ेगा। ज्वेलर को तो जियो जबरा नहीं आना। अच्छा, इसको मैं इसको उसमें लेके जाऊं तो शायद मैं ओपन कर सकूं एप्लीकेशन, तो उसमें शायद मुझे वो कमांड मिल जाए। हम्म, आ, कौन सी वाली, व्यू में जाके और अलजेब्रा। हाँ, ये है जी कमांड, दो कर्व कमांड इस्तेमाल, सिर्फ दो कर्व कमांड इस्तेमाल हुई हैं, ये लो, लो जी मजे करो। सर हाँ जी, सर बना कितना लिया छोटा है। सा है। सर मैंने बना लिया। बना लिया, क्या बात है यार, तुम तो अजीम से अजीम तर होते जा रहे हो। चलो स्क्रीन शेयर कर दो फिर। मैं अनशेयर कर दूं? स्टॉप शेयरिंग। हाँ जी, तुम शेयर कर दो। तुमने कर्व सर कमांड भी स्क्रीन शो हो इस्तेमाल रही है। कर लिया? तुमने कर्व कमांड भी इस्तेमाल कर लिए, वाह भाई वाह। हाँ, वेरी नाइस। सर ये अगर हम यहाँ पे मून का रेडियस कम करते हैं और अगर बढ़ाते हैं तो ये मून अर्थ के सन के करीब करीब से गुजरने लग जाएगा। अच्छा, और अगर अर्थ का रेडियस बढ़ाते हैं, अर्थ ज़मीन से दूर होगी तो मून की ट्रेजेक्टरी ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगी। और आप अगर ये हम बताएं, अर्थ को आप ये बताएं कि जब आपने ये वर्कशॉप शुरू की थी, आप सोच सकते थे कि इतनी पावरफुल चीजें आप बना सकेंगे? हाँ, कभी भी नहीं सोचा सर ये। और मैं आपसे दावे से कहता हूं कि आप किसी को दिखाएं, उसको इसकी कक समझ नहीं आएगी कि ये हो क्या रहा है।
सर वो पहले जब आपने बुक दिखाई थी ना अपनी, हाँ उसमें जी, भी ये चीजें देखी थी तो उस वक्त भी नहीं समझ आई थी कि ये क्या चीजें हैं। हाँ जी, अब हाथ से खुद बनाई, अब तो खुद बनाई जा रही है, अब तो सब समझ आ रही है। हाँ जी। अब आप ऐसा करें, ये कर्व की कमांड सबको एक्सप्लेन कर दें। हाँ, ये कर दें अच्छा सबको, ये बड़ा जरूरी है। कर्व कमांड इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कमांड्स विच कैन बी यूज्ड इन सो मेनी इनोवेटिव वेज। ये जियो जबरा की जबरा अलजबरा की जो विंडो है ना, उसको जरा बड़ा कर दें ताकि इनको कर्व कमांड पूरी तरह नजर आ जाए। हाँ जी, ये सारी की सारी ये जरा एक्सप्लेन कर दें ताकि ये इनके लिए फायदेमंद होगा। अच्छा, सबसे पहले तो सेम एग्जैक्टली वैसी ही कल वाली जैसे हमने कमांड बनाई थी ना, वो मून के लिए, मतलब ट्रेजेक्टरी उसकी बना रहे थे तो उस वक्त कमांड बनाई थी उसी तरह की है। उस वक्त हमने मून के लिए इस तरह की रखी थी, मून के एक्स और वाई के लिए। इस कर्व कमांड की एक्स के लिए हमने जो हमारा जो मून है उसकी जो ट्रेजेक्टरी बनेगी एक्स में, हमने वो सही रख दी। सबसे पहले ये अर्थ का मैंने जैसे कल बताया था कि अर्थ तक पहले हम आहिस्ता पहुंचेंगे और उसके आहिस्ता बाद आहिस्ता मून का अपना ऑर्बिट। आहिस्ता आहिस्ता, जरा जरा होले 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 होले। तुम्हारा जी अजीम सर। दिमाग बहुत अजीम चलता है। हम लोग तो बुढ़े लोग हैं, मैं तो खास तौर पे बुढ़ा हूँ, मेरे तो सर के ऊपर से गुजर जाता है। तुम जब इसी तरह से जब बोलते हो कि टट 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 मशीन गन चलती है, तो वो तो हमारा तो सब कुछ निकल जाता है। सॉरी सर। आप नहीं, सॉरी तो हमने आप करना ऐसे चाहिए, करें स्लो है। आप ऐसे करें कि पहले सिर्फ जो है ना इस कर्व का मतलब एक पोर्शन बनाएं जो मून से रिलेटेड हो। ठीक है, पहले सिर्फ वो वाला पोर्शन बनाएं और फिर उसको दिखाएं कि देखें इससे ऐसे बन रहा है, और फिर जब अर्थ को भी उसमें ऐड किया तो फिर उससे ये इससे फिर वो समझ भी ज्यादा आ जाती है। सबसे पहले उसके पैरामीटर्स को एक्सप्लेन कर दें सिर्फ मून को लेके ना, उसके बाद उसमें अर्थ अर्थ को फ्लेवर जब ऐड करें तब समझा दें कि अर्थ ऐसे ऐड हो रही ये अच्छा यार तो नई इनोवेशन की है। मुझे नहीं पता था नवीद कि ये इस तरह भी हो सकता है। आई हैड एब्सोल्युटली नो आइडिया। मैंने तो सिर्फ कर्व कमांड देखी थी, मैंने कहा शायद सिंपल है, ये तो अर्थ भी आ रही है बीच में, मून भी आ रहा है। आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया व्हाट इज गोइंग ऑन नाउ। ये अबिहा शाहिद फिन्नी, तुम्हें समझ आनी चाहिए। और ये अजीम बच्चे, तुमने इस तरह की जबान इस्तेमाल करनी है और इस तरह की आहिस्ता आहिस्ता लोगों को बताना है कि फिन्नी को समझ आ जाए पूरी तरह। जी सर। अब सबसे पहले तो मून की ट्रेजेक्टरी तक पहुंचने से पहले हम लोगों को अर्थ तक पहुंचना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एक अगर कर्व लगाते हैं, ये मैं अलजेब्रा विंडो बड़ी कर देता हूँ ज़रा। यहाँ पे हम एक कर्व लगाते हैं जिसमें हम है। आप इस पहले वाले कर्व को हाइड कर देना। अच्छा ठीक है, ये अब ये कर्व हाइड हो चुका है। अब ये जो अर्थ है ना हमारी, सिर्फ इसका कर्व ड्रॉ करते हैं। तो इसका पाथ जो बनेगा, कर्व कमांड आ जाएगी। अब पहला एक्सप्रेशन जो होता है वो सारी जो एक्स में वैल्यूज आनी है उनके लिए होगा। जो सेकंड एक्सप्रेशन है वो वाई की वैल्यूज के लिए होगा। एक पैरामीटर वेरिएबल होगा जो हमारा इन एक्सप्रेशंस के अंदर होगा, जो वेरी करेगा। उस पैरामीटर वेरिएबल की एक स्टार्ट वैल्यू रख देंगे हम और एक एंड वैल्यू। और जहाँ जहाँ तक उसकी स्टार्ट वैल्यू से एंड वैल्यू तक पॉइंट्स लगेंगे, ये उन सबको जोड़कर हमें एक कर्व दे देगा। तो सबसे पहले हम अर्थ के लिए बनाते हैं। तो अर्थ का आप नोटिस करें, सन का तो 0 0 है पॉइंट, तो उसको हमें अभी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपल करते हैं कि अर्थ का जो एक्स एक्सिस का, अर्थ के जो पॉइंट्स के एक्स एक्सिस का है ये पार्ट, इसको हम डालेंगे फर्स्ट एक्सप्रेशन में। तो रेडियस ऑफ अर्थ मल्टीप्लाइड बाय कॉज ऑफ टाइम। अब देखिए वहां पे मैंने टाइम डाला था, यहाँ पे मैंने एक अलग से पैरामीटर वेरिएबल डालना है।
अभी उस पैरामीटर वेरिएबल को मैं कह देता हूँ कि वो है t, ठीक है। तो मैं टाइम की जगह t को रिप्लेस कर दूंगा, मैं अपना पैरामीटर वेरिएबल डाल दूंगा जिसको मैं बाद में भी वेरी करके दिखाऊंगा कि मैं उसको किस तरह यूज कर सकता हूँ आगे के लिए। अब ऐसे ही अर्थ के ट्रेजेक्ट्री का वाई एक्सिस वाला जो पार्ट है वो डालेंगे, तो अर्थ का रेडियस मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ टी। अब स्टार्ट वैल्यू और एंड वैल्यू देनी है, तो यहाँ पे हम दे सकते हैं एक कि ये स्टार्ट तो ज़ीरो से होगा, क्योंकि हमारा जो टाइम वाला वेरिएबल है वो भी ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा था। उसके बाद ताकि ये एक पूरा रोटेशन पूरी करे, हम इसको दो तरह के ऑप्शन दे सकते हैं। या तो हम फिक्स दे दें कि 2 पाई तक, कि जब पूरा ऑर्बिट हो जाए तो सिर्फ वो हमें शो करा दे उतना। उसके लिए हम यहाँ पे 2 पाई खाली लिख देंगे, तो ये देखें पूरा सर्कल बन गया। एक और ऑप्शन भी ये है कि हम अपनी मर्जी से इसको चाहते हैं वेरी करना, मतलब हम चाहते हैं कि ये अभी आधा हो जितना हो, मतलब इसकी एंड वैल्यू हम अपनी मर्जी से चेंज करना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं कोई स्लाइडर लगा सकता हूँ और इसको उसके हिसाब से वैल्यू दे सकता हूँ। यहाँ पर मैं अपना जो टाइम वाला स्लाइडर है मैं वो लगा देता हूँ। जी सर। अच्छा, अब मैं इसको कंप्लीट कर लिया, तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इस स्लाइडर को जब कम करता हूँ, ये 2 पाई तक जब पहुँचेगा, उससे जब कम होना शुरू होगा तो हमारा ये देखें कर्व जो है ये लिमिटेड होता जा रहा है, क्योंकि ये कंप्लीट राउंड अभी नहीं किया इसने। ये कंप्लीट राउंड तब करेगा जब पूरा 2 पाई एंगल कंप्लीट हो जाएगा। 2 पाई एंगल सर्कल का जो सर्कल का फुल एक राउंड ट्रिप का एंगल होता है। ये देखिए, और जैसे ही मैं 2 पाई को टच करूंगा ये कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम अर्थ तक पहुंच गए। जैसे मैंने पहले कहा था, हम अर्थ तक पहुंचने के बाद अब इसके गिर्द मून को घुमाना है। तो सबसे पहले हम मून का जो फ्रीक्वेंसी है 20 की बजाय कम कर देते हैं, जो नॉर्मल हमने कल तक रखी थी। कल हमने 12 रखी थी मेरे ख्याल से, तो हम अभी 12 ही कर देते हैं, ताकि हमारे पास एग्जैक्टली वैसी ही मून की ट्रेजेक्ट्री बने। तो अब हम अगर शुरू करते हैं, रेडियस से इतना फर्क नहीं पड़ता ना उससे पड़ता है, इससे सिर्फ शेप बड़ी या छोटी होगी, क्योंकि रेडियस ज़्यादा होगा तो अर्थ ज़रा दूर हो जाएगी, मून ज़रा दूर हो जाएगा। लेकिन फ़र्क पड़ेगा, शेप चेंज तब होगी जब फ्रीक्वेंसी होगी, हम चेंज करेंगे। अभी उसको 12 कर दिया तो हमारे पास कल की तरह वाली शेप आनी चाहिए। तो अब इसका क्या तरीका है? यहाँ पे भी आप आई वुड सजेस्ट कि पहले मून को, जब मून को ऐड करें तो सिर्फ मून का रेडियस ऐड करें पहले, और फ्रीक्वेंसी को बाद में इंट्रोड्यूस करें, ताकि वो आपका जो कर्व है, कर्व की जो कमांड है वो मतलब ग्रेजुअली एक्सप्लेन हो। जी बेहतर। अब आप यहाँ पे आप ज़रा गौर करें। अब मैं कर्व की कमांड ऐड करता हूँ और वापस मैंने अब एक एक्स एक्सिस के लिए एक्सप्रेशन देना है, एक मैंने वाई एक्सिस के लिए देना है। तो एक्स एक्सिस के लिए मून के जो एक्सप्रेशंस थे उनमें आप नोटिस करें हमने अर्थ में प्लस किया हुआ है मून के अलग से कोऑर्डिनेट्स, कि वो पहले अर्थ तक पहुंच जाएगा और अर्थ तक पहुंचने के बाद वो अपना सर्कल स्टार्ट कर दे। ठीक है, तो इसमें हो ये रहा होता है कि जो अर्थ के एक्स एक्सिस है वो अगले वाले पॉइंट, जब हम दो पॉइंट्स को आपस में ऐड कर रहे होते हैं, तो जो फर्स्ट पॉइंट का एक्स एक्सिस है वो सेकंड पॉइंट के एक्स एक्सिस के साथ ऐड हो जाता है। वैसे ही जो वाई एक्सिस है वो वाई एक्सिस के साथ सेकंड पॉइंट के ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे हम वही यूज कर सकते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ मल्टीप्लाइड बाय कॉज ऑफ, वापस अब मैं पैरामीटर वेरिएबल रखना चाहता हूँ, आप सेम नेम दे सकते हैं, मैं यहाँ पे वही दे रहा हूँ, मैं टी ही दे रहा हूँ यहाँ पर। और इसके बाद क्योंकि हम इसमें अब हम अर्थ तक पहुँच गए, अर्थ तक पहुँचने के बाद अब मून का अपना हमने सर्कल स्टार्ट करना है। तो उसके लिए पहले जो कांस्टेंट हम ऐड करेंगे आगे, हम
मून का रेडियस और इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे कॉज ऑफ अभी हम टी ही कर देते हैं, अभी हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे मून के उसको। और y के लिए भी हम ऐसे ही रेडियस ऑफ अर्थ मल्टीप्लाइड बाय कॉज ऑफ टी प्लस रेडियस ऑफ मून टाइम्स साइन ऑफ, सॉरी पिछली भी चेंज करनी पड़ेगी। ये किसी ने भी पॉइंट आउट नहीं किया कि यहाँ पे उसको साइन लगाना चाहिए था, जबकि ये पॉइंट आउट करना चाहिए था। तो अगर सारे सो रहे हैं तो जागते हैं। अब आगे पैरामीटर वेरिएबल वापस वो तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो जाग रहे हो उनको कैसे जगाएं? सर ऐसे ही क्या के अच्छा, आगे पैरामीटर वेरिएबल वापस हम टी ही दे देंगे क्योंकि हमने टी ही दिया है। और स्टार्ट वैल्यू 0 से और एंड वैल्यू मैं अगर कंट्रोल करना चाहता हूँ, अपने हाथ में रखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ टाइम दे दूंगा। जब मैं टाइम को बढ़ाऊंगा तो वो मैक्सिमम वैल्यू उसकी बढ़ जाएगी, और जब मैं टाइम को कम करूंगा, मैं जितना मर्जी चाहूँ मैं अपने हाथ में कंट्रोल रख सकता हूँ इस चीज़ का। तो मैं जब यूं करूंगा, अब आप ज़रा गौर करें, अलजेब्रा विंडो में मून सिंपल एक सर्कल ही बन गया। वो इस वजह से क्योंकि मून की फ्रीक्वेंसी भी वही है जो अर्थ की है। जितनी मून जो है अर्थ के गिर्द एक चक्कर काटना चाहिए, और यहाँ पे अगर हम देखें मून एक ही चक्कर काटेगा। जब फुल अर्थ कंप्लीट एक राउंड कर लेगी, मून भी अपना एक राउंड कर लेगा। और अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं फ्रीक्वेंसी चेंज करूँ, मैं मून की फ्रीक्वेंसी को डबल कर सकता हूँ। तो जब अर्थ एक चक्कर काटे, मून दो काट ले। मैं इधर अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, फ्रीक्वेंसी डबल कर दूंगा मैं मून की, तो अब आप देखें ये देखें, सेब कि बन गया। सेब ये कैसे बन गया सेब? ये सब वही वाला है जो हमने कुछ देर पहले बनाया था। नहीं, पहले सेब तो नहीं बना था। नहीं सर, इस तरह का बना था आप जब 2 पर लेकर गए थे। सेब तो बनना बड़ी अजीब बात है। दिस इज वेरी मच अनएक्सपेक्टेड। इसी तरह अगर मैं इस फ्रीक्वेंसी का भी कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहूँ, तो मैं हमने ऊपर जो स्लाइडर बनाया हुआ है फ्रीक्वेंसी के लिए, मैं यहाँ पे वो डाल सकता हूँ। मैं उसके साथ मल्टीप्लाई कर दूँ अगर एंगल को, तो मैं अपनी मर्जी से फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकता हूँ। और मज़ा असल में आते ही कंट्रोल में रहने का इस चीज़ का। जो सर ने कहा हुआ था कि यू कैन प्ले गॉड, वो कर ही ऐसे सकते हैं कि कंट्रोल अपना अपने हाथ में ले लें चीज़ों का। मैंने एंगल का कंट्रोल भी अपने हाथ में ले लिया, फ्रीक्वेंसी के लिए भी, और जो मैक्सिमम लिमिट है उसके लिए भी कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। गॉड से आगे बढ़ गए हो। गॉड ने अपने हाथ में नहीं लिया हुआ, उसने बना के छोड़ दिया था। तुम गॉड से आगे बढ़ गए हो, तुम उसको चेंज कर रहे हो। अब यहाँ पे मैंने जो हमने 12 इंच को किया हुआ है, मून का रेडियस अगर मैं ज़रा कम कर दूं, कल हमने 1 रखा था, तो एग्जैक्टली वही शेप बन गई जो कल वाली थी। इसी को अगर मैं अब मून का इतना ही रख के अर्थ का रेडियस बढ़ाता हूँ, तो देखें ये देखें, ये शेप स्टीप होती जा रही है। जैसे गोल दायरा है, जब वो बढ़ता जाता है तो मून का जो यहाँ पे ये गोल दायरा बनना है, ये जो इधर चक्कर काट के वापस जाएगा, वो ज़्यादा स्टीप होता जा रहा है। और किसी पॉइंट पे ऐसा भी होगा कि ये फुल क्या कहते हैं, एक बिल्कुल पॉइंट वो नोकीला सा बन जाएगा, स्पाइक सी बन जाएगी, जैसे ये देखें अब बन गई है। अब मैं इसका रेडियस कम कर देता हूँ, मैं 6 तक कर देता हूँ।
और इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं ज़रा, देखते हैं क्या होता है। ये देखें चक्कर बढ़ते जा रहे हैं, एक एक चक्कर और होता जा रहा है। टाइम में 2 पाई में कर दिया, इसको 2 पाई कर देता हूँ ताकि फुल राउंड हो जाए। अब यहाँ पर देखें, फुल 20 किया तो इस तरह का बन रहा है। और अगर मैं मून का रेडियस बढ़ा दूं तो ये जो हमारे जो गोल दायरे जो राउंड बन रहे थे मून के, जो साइक्लॉइड शेप बन रही थी उसका, जो राउंड्स बन रहे थे गोल गोल, वो राउंड्स एक दूसरे के ओवरलैप करने लग जाते हैं क्योंकि मून का रेडियस बड़ा हो गया और बड़े प्यारे प्यारे डिजाइन बन रहे हैं। सेव करके शेयर कर लो स्काइप पे, इससे पहले कि कंप्यूटर हेल्ड हो जाए। जी सर। शेयर भी कर लो स्काइप पे। आपने ये दोनों काम एक कर्व कमांड से किए हुए थे पहले जब आपने दिखाया था, और अब अभी 2 कर्व कमांड्स यूज की हैं, व्हिच इज फाइन, बट ये दोनों काम एक कर्व कमांड में भी हो सकते हैं। जी, ये जो मैंने अब लास्ट वाली जो लिखी है, ये एक में ही मैंने दोनों काम कर दिए। मैं पिछली वाली में सिर्फ अर्थ का पाथ था, उसको मैं अब हाइड भी कर दूं तो मैंने पहले भी मून का ही पाथ डाला था, ये देखेंगे उसके ऊपर आ गया। एग्जैक्टली सेम वही चीज़ थी। मैंने अभी आपके सामने जो किया वो मैंने एक में ही किया है। सर ये तो बड़े प्यारे प्यारे डिजाइन बन रही है। अच्छा, 1 मिनट आप जरा रुक जाएं, मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूं, उसके बाद मैं आपको दोबारा कंट्रोल दे दूंगा, ठीक है? जी हैं? सर। जी मैं सर, शेयर कर रहा हूं अपनी स्क्रीन और मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूं, और उस चीज के बाद फिर आपने ये देखना है। ये देखें जी, ये इसने कलर भरे हैं उसके अंदर। ये कलर भर के जो पैटर्न्स बनते हैं वो आर्ट के पैटर्न्स बनते हैं। इस पे जो लोगों ने कहा है, कमेंट किया है, दिस लुक्स लाइक अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट, ये आपको मेरे ख्याल में यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे मिल जाएगा मेरे ख्याल में, इसके अंदर शायद हो, शायद ये इसके अंदर शायद हो। लेट मी सी, इसके अंदर है ये कि नहीं है? हाँ, मेरे ख्याल में इसके अंदर With होगा। Create आपको Studio Pro, you can create तो ये आप amazing इसमें 3D कलर character कैसे भरेंगे, explainers ये just जरा like Pixar. सोचिए। Greetings, honors pre-calculus class. This is ये इसमें कलर कैसे, हाँ इसी में आता है ये।
ये मैं चला दूं जरा 2 मिनट के लिए, तो आप Listen, जरा actually, देखें। your project. This is sort of the preliminary practice project we're going to do together as a class, and I thought I'd show you what it's going to look like in the end. So, ये भी कैलकुलस क्लास ही हो रही है कहीं बाहर। so I've got this GeoGebra thing here built, and in the end, you're going to build all this kind of stuff yourself. But I got a little checkbox here that's going to put on the sun. So, boom, there's the sun. And our end goal is to actually look at the orbit of a moon. So the moon actually doesn't go around the sun. It goes around a planet, and the planet goes around the sun. So let me put the planet on first. And in this particular example, and this is actually built to scale. So this planet is 150,000 kilometers away from the sun. And it has a orbit in which it takes it 70 days to go around the sun. So pretty fast, but I have a little tracker here for days. Don't worry about this distance thing here yet, because that's tracking the distance of the moon to the sun. The distance of the planet to the sun is going to stay constant. And I just have a little button here, or sorry, a checkbox here that says motion. And when you click it, you can see the days going by, and there's our alien planet going around the sun. पागल कह रहा है days going by. And as long as we keep that check, it's just going to keep spinning around, around. So, all right, I'm going to stop the motion. I think you get the idea. Actually, before I stop the motion, I'll also show you that I have a little checkbox here to show the planet's orbit. So here you go. You see it's making a circle. Now, just, you know, in reality, planets don't actually go around in circles. They go around in ellipses. But in most cases, the ellipse is like indistinguishable from a circle to the naked eye. So it's almost circular, except in very extreme cases. So, all right, there's our circle of radius 150,000 kilometers. All right, let me pause the motion here by clicking that. And I'm going to click a reset button here, which sets it back to 0. And I like to start right here at the east pole, and it kind of goes around like that. Okay, well, let's put the moon on. So I'll click the show moon button. So there's the moon. And it turns out the way I've written, again, this is done to scale. So the moon's radius from the planet is 100,000 kilometers. That's considerably closer than our actual moon, by the way. Our actual moon, I think, is like 400,000 kilometers. And obviously, our planet is nowhere near this close to the sun. It's like in the millions. I don't know exactly what it is, but it's definitely not 150,000 kilometers. But it turns out you get a cooler picture when these two radii are closer to each other. So that's how I did it, made it an alien planet. All right. Well, let's go ahead and actually, let me show you the moon's orbit. So this is the moon going around the planet. And I made the moon take 20 days to go around the planet. So, all right. So let's go ahead and set this in motion. And you'll see, okay, there's the moon nicely going around the planet. And there's the planet going around the sun. So the question is, what is the actual path of the moon? Because I don't think that's necessarily obvious. Oh, by the way, notice over here it's tracking. Let me pause it for a second. So it's tracking. This is how many days have gone by. And incidentally, the decimal point is in essence telling us hours. Right? So this is almost 119 days. But and then this is in kilometers from the sun. Notice if I reset it, that you're actually right now the furthest you can ever be from the sun. So it's saying 250,000 kilometers, and the reason for that is because the sun to the planet, we said, is 150, and then it's another 100 radius of the moon orbiting the planet. So you get the 150 plus another 100, that's the 250. And that's actually the furthest away from the sun you can ever get. I'll let you think about that. But in fact, we'll see that in a minute. But okay, you know, let me also show you, I'll show you a couple other buttons right here too. So the reset button resets the days to be 0. There's a later button, I'm not showing you how to build this quite yet, but we will learn it in class, is if I want to go to the closest position that the moon ever gets to the sun. Now, it turns out it happens multiple times. I'm just going to go to the first one. And it's right there. Notice that moon is really close to the sun. It's 50,000 kilometers away. So in reality, you would never have a moon that close to the sun. It would get caught by the sun's gravity and pulled in and burned up. In fact, that's why Mercury doesn't have any moons. It's too close to the sun. Any moons it would have had got sucked in. So that's the closest point. If you want to know the furthest point,
it'll actually go to the furthest point other than your starting position. So turns out it's there. And it turns out the days here, this is the calculator or our computer program, GeoGebra, rounding a little bit. It turns out the days is actually 20, but the fine tuning isn't quite enough to hit exactly on 20. But notice it did say 250,000, which is, again, the correct amount. I should point out when we go to the close distance, this number should be 10. Which, by the way, if you think about it, it sort of makes sense that it would take 20 days because the revolution of the moon around the planet is 20 days. So you're going from the furthest point here to day 0 to the furthest point here, which again is 20. One thing to notice, this sometimes confuses students, is if it's a 20-day revolution, and here it sort of started directly to the right of the planet, that if we wait 20 days and it makes a full revolution, why isn't it right here? We're going to talk about this in class, but it is actually gone a little bit farther than that. And the reason why it's gone further is it's not just revolving around the Earth, it's also taking on the angular change of the planet going around the sun. We're going to talk a lot more about that in class. But for now, let's just go ahead and see what we're going to be doing in GeoGebra for our project. At least this is the practice project. So let me set it in motion again. And can you guys guess what this path is going to look like? Because, you know, I don't think it's obvious. A lot of times if you just tell people, what's the path of the moon around the sun? They just think it's a circle. And it turns out, especially when the radii here are this close, it's definitely not a circle. So I have a little button here that says, show the moon path. So I'm going to click it now and see if it's what you expected to see. So kind of pretty. In fact, I'm going to hide the orbits because they kind of get in the way of the actual path. And you can let me actually not show the planet anymore. I don't even need to show the sun. It's just the center of this crazy shape. And so there you see the moon's going around in some crazy-ified path, but it's actually just going the circular orbit around something that's going around a circular orbit, and it ends up looking like this. Now, just for funsies, I colored it. So if you would like A+ on your project, you can color it, and also when you do your... ये कलर कैसे किया जी इसने? हम ये चाहेंगे कि आप लोग मुख्तलिफ कलर कॉम्बिनेशंस ट्राई करें. ये इसने कलर कैसे किए हैं बच्चे? भाई सर मुझे लगता है कि उसने कर्व को ही ना वो कलर डार्क करके ना वही फिल कर दिया है. हाँ, तो ये करके तुम लोग देखो तो ऐसे. सर मैंने कर लिया है. मुख्तलिफ कलर कॉम्बिनेशन ट्राई करो ना. तुम कौन हो? सर मैं दीहा. अच्छा, फिन्नी ने कर लिया है. सर लेकिन डिफरेंट कलर्स नहीं है. हाँ, डिफरेंट कलर्स करो ना, फिर करके दिखाओ. Project, you do not need to make a picture of the sun and the planet and the moon. I just grabbed these off the internet and stuck them in GeoGebra. You can just use single points and that's fine. But if you want the A+, then I actually do want images in there. And you can make the pretty pictures as well. So now one other thing that is required is you do need to make these buttons. आपने ये देखा कि ये ऑफिशियल कैलकुलस की क्लास है. आपने नोट किया? This is an official calculus class in an American university, और उसमें उसने आर्ट को भी बीच में शामिल कर लिया. This is a new trend in math education in some of the modern universities of United States कि आर्ट को मैथ के साथ शामिल रखा जाए या शामिल किया जाए या उसके साथ नत्थी किया जाए ताकि लोगों को जो उसकी समझ है वो आर्ट के हिसाब से जो तस्वीर बनती है ना वो उनके जहन में हमेशा याद रह जाती है, हमेशा समझ आ जाती है. ये फायदा होता है आर्टिस्टिक पिक्चर का. नवीद और अजीम बच्चे आप समझ रहे हैं ना इस बात को कि ये ऑफिशियली मैंने नहीं कहा कि आप आर्ट को शामिल करें. ये पेडागोजिस्ट ने कहा है कि मैथ के साथ किसी ना किसी तरह
आर्ट को शामिल करोगे तो मैथ की समझ भी सही आएगी और बहुत अरसे तक तुम्हें वो चीज याद भी रहेगी, उसकी समझ भी याद रहेगी, उसको तुम मॉडिफाई भी कर सकोगे, उसको तुम समझा भी सकोगे अच्छे तरीके से। तो ये एक नया ट्रेंड है पेडागोजी का जो यूनाइटेड स्टेट्स में अभी कहीं कहीं इंट्रोड्यूस हुआ है, सब जगह इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, MIT तक में अभी ये इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। Reset it and go to the close and go to the far. You obviously need to show the path, and you need to show me the formula that gives you the path. Now, I'm not showing it to you right now. We're going to go over it in class. And there's one other thing I also want you to show. यार ये तुम देखो ये क्या चीजें, किस वो फॉर्मूला, जियोजेब्रा का फॉर्मूला पूछ रहा है कि ये तुम्हारा होमवर्क है, ये प्रोजेक्ट है कैलकुलस का, हाई स्कूल है या कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है। तो तुम ये देखो उनका स्टैंडर्ड और हमारे स्टैंडर्ड में नवीद कितना फर्क है, बताओ हैं? जी सर, जी सर। तो अब आप हमारे बच्चों को, हाँ जी, हमारे बच्चों को एडिशनल टाइम लगा के ये चीज करनी पड़ रही है, जबकि वो लोग अपने रेगुलर टाइम में ये चीजें कर रहे हैं। हाँ जी, और आप लोग यानी फिन्नी तक कर चुकी है ये चीज। हाँ, 8वीं 9वीं जमात में भी हमने ये चीज करा दी है और ये कराई जा सकती है आसानी के साथ। दिस इज देयर स्टैंडर्ड करिकुला। हाँ, And this is तो इससे पहले भी हो सकती है। आप क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे आप नवीद? सर प्रैक्टिकली तो ये अगर शुरू दिन से टीचर्स इतने ट्रेंड और फोकस्ड हो तो ये तो 8th से बहुत पहले हो सकती है ये वाली चीज जो आप बता रहे हैं। यार टीचर कभी फोकस नहीं होंगे, कभी ट्रेन नहीं होंगे, ये स्टूडेंट्स खुद ही, वही वाली बात है मुल्ला नसरुद्दीन की कि जिनको पता है वो दूसरों को बता दें। हाँ जी सर। Close and the far is, I'm going to come over here and show you this graph. This is a graph of the distance of the moon from the sun as a function of time based on days. And you can see when I run it, this little point represents the position of the moon. And again, you can see it's got a 20-day cycle where every 10 days it goes between, the apogee and the perigee, the far point and the close point. Okay, so we will build something like this in class, and this will be very similar to the actual project you'll be doing yourself, but it's not exactly going to be a moon orbit, but it'll be something similar to that. So, but we're going to go over how we build this. वो कह रहा था कि अगर तुमने A+ लेना है ना तो एक्चुअल सूरज की तस्वीर लगानी है और जमीन की तस्वीर लगानी है। यार क्या स्टूपिडिटी है, तस्वीर लगाने से कितना कितना बड़ा मसला है। हाँ नवीद? नवीद जी सर, जी सर। कह रहा था कि तुमने A+ लेना है ना तो जमीन की एक्चुअल तस्वीर लगानी है। लुक एट देम। बस कहीं ना कहीं सर वो ये वही डिसिप्लिनरी मटेरियल आ जाता है ना कि जहाँ पे टीचर डिसिप्लिन भी करना चाह रहे होते हैं। हाँ जी, तो वो कहते हैं कि बस ये जो हम कह रहे हैं इसको फॉलो करें। देखें कि हम जरा सी अगर पाकिस्तान में कोशिश करें तो हम वी कैन बीट दी अमेरिकन यूनिवर्सिटीज वेरी इजीली। दिस वर्कशॉप, सही बात है। दिस वर्कशॉप हैज ऑलरेडी बीटन, बट अगर इसको बड़े स्केल पे किया जाए, अब मेरी उम्र तो ऐसी नहीं है कि मैं ज्यादा अरसे जिंदा रह सकूं, आप लोगों ने इसको चलाना है। तो अब वो फिन्नी जरा तुम जरा शेयर तो करो वो जो तुमने कलर किए हैं। मैं अनशेयर कर रहा हूं अपनी स्क्रीन, और ये भी बताओ कि कलर कैसे किए हैं। फिन्नी स्टॉप जी शेयरिंग। सर। मैं कम शेयर खत्म कर रहा हूं अपनी कॉल। हाँ जी, अब तुम शेयर करो स्क्रीन अपनी और बताओ कि कलर कैसे किए हैं तुमने। क्या बात है भाई, भाई क्या बात है भाई। अभी ये तुमने दो को नीचे बीच वालों को वो नहीं किया, सफेद नहीं किया, ये नीला कलर जो होता है ना ये इनको सफेद ही। वाह भाई वाह, क्या बात है भाई। यार ये जरा शेयर तो कर लो जरा, ये जरा ये इसको सेव करके शेयर तो कर लो।
फिर तुमने तो ये नीले रंग वाली जो बनाई है ना, नीला रंग जो है ना वो बड़ा ही कॉमन, इसको जरा थोड़ा सा छोटा करो ताकि पूरा सर्कल आ जाए इसके ऊपर। हाँ, थोड़ा सा और बड़ा करो, बड़ा करो, बड़ा बड़ा, बस अब ठीक है। अब तुम देखो, अब जरा शेयर करके, अब तुम जरा सेव करके शेयर कर दो इसको। अब फिर तुम देखो, तुम 9th क्लास में हो और तुम अमेरिका के स्टूडेंट्स के साथ compete कर रही हो, है फिनी? जी सर। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। मतलब इसमें कोई ज्यादा इंटेलिजेंस, मेरे से ज्यादा तुम इंटेलिजेंट हो, मेरे अंदर तो ज्यादा इंटेलिजेंस नहीं है, मेरे से हार्ड वर्किंग पता नहीं तुम ज्यादा हो या नहीं हो, लेकिन थोड़ा सा हार्ड वर्क करके तुमने, यार ये शेयर तो कर दो प्लीज, ये जो सर तुम्हारे कर दिया। कलर, ये शेयर कर दो उसके ऊपर। सर शेयर हाँ, कर दिया। शेयर कर दिए स्क्रीन? हाँ, चैट स्क्रीन में शेयर है जी सर। नहीं, स्क्रीन पर शेयर है, यहाँ पर चैट में भी शेयर कर दो ना। सर कर दिया, कर दिया। कर दिया, वेरी गुड। ये नवीद, आप इस पे क्या कमेंट करेंगे? एक 9th क्लास की बच्ची जो है वो इन चीजों को कलर कर रही है, हाँ, हाउ विल यू कमेंट ऑन इट? और अजीम बच्चे आप क्या कहेंगे? और सिदरातुल मुंतहा, आप क्यों आज खामोश बैठी हुई हैं? आज आपका मूड खराब हुआ हुआ है, कल फिन्नी का मूड खराब था, आज आपका मूड खराब हुआ हुआ है। हाँ सिदरा? नो सर, खराब, मैं देख रही हूँ आप सबको, आप लोग क्या कर रहे हैं। नहीं, देख तो रही हो, लेकिन कुछ फरमा भी दो। हाँ, दोबारा शेयर कर दो, इसको दोबारा शेयर कर लो यार, ये तो तुमने बड़ी जबरदस्त चीजें बनाई हैं। फिन्नी जिंदाबाद। ये काला ब्लॉक तो हटाओ यहाँ से। सर। हाँ जी। सर मैं कुछ दिखाऊं? हाँ दिखाओ, ये इसको पहले फिन्नी को शेयर करने दो, उसके बाद फिर जी तुम जी सर। दिखाना। देखो ये सर मैंने कितना, कर दिया शेयर। अच्छा ये तुम देखो, सब लोगों से मैं कह रहा हूं कि मैथमेटिक्स जो है वो कितना मजेदार एक फन चीज बन सकता है, एक गेम लाइक चीज बन सकता है, अगर हम उसको सोचने समझने की लोगों को इजाजत दें। हाँ, और यही सब्जेक्ट एक ऐसा बोरिंग सब्जेक्ट, क्या बात है भाई, क्या बात है यार। थोड़े से कलर बीच वाले जो है ना वो थोड़े से लाइट करो, जो सब्ज रंग बीच वाला है ना वो नीले के साथ सही नहीं जा रहा। ये तो बहुत ही खूबसूरत है भाई, बहुत जबरदस्त। यू आर ऑल मास्टर्स ऑफ, देखो ना, अब ये इससे पता चलता है कि आप लोगों में ये शेयर कर लेना यार, ये स्क्रीन भी शेयर कर लेना। आप लोगों के अंदर सिर्फ मैथमेटिक्स की कैपेबिलिटी नहीं है, बल्कि साथ ही आर्ट्स की कैपेबिलिटी भी है। नवीद, ये आपकी वो छुपी हुई कैपेबिलिटीज हैं जिनको मैं बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूं। देखा है आपने नवीद? जी सर। यानी आप लोग साइंस के मैथ के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप आर्ट्स में भी एक्सेल कर सकते हैं। और मैथ और आर्ट का जो जंक्शन है, जहां पे ये दोनों मिलते हैं, जो एक नया डिसिप्लिन यूनाइटेड स्टेट्स में, यूरोप में, इटली में डिजाइन जहां पे होता है वहां पे इमर्ज कर रहा है, उसमें आप अगर अप्लाई करें तो आपको फंडेड स्कॉलरशिप भी मिल सकता है। दिस इज अ न्यू फील्ड ऑल टुगेदर। आपको पता है, मैंने एक कोर्स ऑफर किया था इस्लामिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स के ऊपर, वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ थे, इसलिए कि मुसलमानों को
ट्रिग्नोमेट्री का पता नहीं था इतना ज्यादा, जो या पता भी था तो उन्होंने इस्लामिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स में ट्रिग्नोमेट्री इतनी इस्तेमाल नहीं की। उन्होंने जो बिल्डिंग ब्लॉक्स इस्तेमाल किए थे वो साइंस और कोसाइंस नहीं थे। तो उनके जो पूरा कोर्स था, पूरी वर्कशॉप थी इस्लामिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स के ऊपर, अगर आप कहेंगे तो मैं अगली वर्कशॉप में कुछ हिस्सा उस पर कर भी दूंगा, वो और तरह का मैथमेटिक्स था जिस पर उन्होंने बेस किया हुआ था। ये और तरह का मैथमेटिक्स है जिसके ऊपर आपने ये, यार दोबारा शेयर कर दो, ये इसके कलर्स तुमने चेंज किए ना, दोबारा चेंज थोड़े बहुत करो और फिर शेयर करते जाओ। जी सर। ये तुम कर कैसे रहे हो कलर्स वैसे, मुझे तो यही समझ नहीं आ रही। सर ये बैकग्राउंड में मैंने और जरा तस्वीरें डाली और उनके कलर्स किए हैं। ये मैंने अर्थ का ऑर्बिट भी ऑन किया, उसके नीचे और उसके अंदर और कलर डाल दिया। फिर मैंने ये जो मून का कर्व था उसमें और कलर डाल दिया। फिर मैंने इनके पीछे जो मून का फुल ऑर्बिट बन रहा है ना, यहाँ पर एक और सर्कल डाला और उसमें एक और कलर डाल दिया। अच्छा, तो इसका मतलब तुमने और भी मूशगाफियां की हैं इसके अंदर, सिर्फ तुमने उसका जो ट्रेजेक्टरीज थी उनको मैनिपुलेट नहीं किया, बल्कि और भी तुमने लात मारी है कहीं और भी है। जी सर, एक शेप और भी डाली है। यही तो चीज है ना कि अब आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म आ गया है कि इसमें आप जिधर भी चाहें जा सकते हैं। आप आगे जाते जाएंगे, आगे जाते जाएंगे खुद से। ये सारा कुछ आप मार्क्स के लिए नहीं कर रहे। इस वर्कशॉप में आप जो 2 घंटे मेरे साथ सर्व करते हैं, इसमें आपके पता नहीं मार्क्स अच्छे आएंगे मैथ्स में कि खराब आ जाएंगे इसकी वजह से, मुझे नहीं पता। लेकिन ये चीज जो है ये सिर्फ शौक का नतीजा है, पैशन का नतीजा है। नवीद, क्या ख्याल है आपका? एग्जैक्टली सर, ये जो टाइम है एक्चुअली यही टाइम, ये अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट है हर किसी की, इन सब लोगों की। और ये जो हमारे साथ बच्चे हैं इनको तो इंशाल्लाह ये चीज़ इनकी लाइफ में मार्क्स की टर्म में तो नहीं, लेकिन ओवरऑल लर्निंग की टर्म में यकीनन बहुत ज़्यादा फायदा देगी। जी, तो ये किसी तरीके से अब मेरी ख्वाहिश है, मेरी जिंदगी की ख्वाहिश है, लगता है मैं अपने साथ ही ले जाऊंगा कब्र में, कि किसी तरीके से हम अपनी मैथमेटिक्स के जो करिकुलम डिज़ाइनर्स हैं या जो अथॉरिटीज़ हैं जो टेक्स्ट बुक्स डिसाइड करते हैं, करिकुलम डिसाइड करते हैं, टेक्नोलॉजी डिसाइड करते हैं, उनको किसी तरह ये समझा दें उनके पांव पकड़ के। लेकिन उनको समझाना बड़ा मुश्किल है, क्या करें। हाँ, ये अब डायनेमिक आर्ट है कि आर्ट जो है वो बनता जा रहा है साथ साथ। दिस इज अनदर फील्ड के यू आर क्रिएटिंग आर्ट डायनेमिकली। सर देखने में मजा आ रहा है बड़ा। हाँ जी। तो एक होता है स्टैटिक आर्ट के एक तस्वीर बन जाती है, एक होता है डायनेमिक आर्ट के एक तस्वीर नहीं होती, कई तस्वीरें होती हैं, वो एक दूसरे के अंदर ट्रांसफॉर्म हो रही होती हैं। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का आर्ट है ना, ये इसकी अपनी ही एक शाख है, अपनी ही एक इसकी तशख़्ख़ुस है, इसका अपना एक कैरेक्टर है, इसकी अपनी एक पहचान है। और अब आप देखें, अब आप वो क्रिएटिविटी की जो हदूद है ना उनको छू रहे हैं। क्रिएटिविटी इन मैथमेटिक्स एंड क्रिएटिविटी इन आर्ट्स। मेरे ख्याल में हमारी वर्कशॉप का मकसद भी यही था कि जो आपके अंदर बिल्ट इन क्रिएटिविटी है, पता नहीं वो मुंतहा क्यों नाराज होकर चली गई। ये लगता है उनके घर आज कोई अम्मा ने बिरयानी बनाई है। अच्छा, बिरयानी इससे ज्यादा मजे की नहीं हो सकती।
हाँ, तो ये बात भी ठीक है। मैं ये कह रहा था कि ये जो क्रिएटिविटी आपके अंदर उजागर हो गई है ना, तो मेरे ख्याल में जो मकसद था हमारी इस प्रिलिमिनरी वर्कशॉप का, जो चलता रहेगा अभी अगली वर्कशॉप में, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग उसमें मौजूद होंगे, तो ये इसका आधा तो कम से कम मकसद हल हो गया है। मेरा नहीं ख्याल कि आप लोग इतना कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे शुरू में, क्या ख्याल है? तैयबा, आपका क्या ख्याल है? एग्जैक्टली सर, मेरा बिल्कुल ये ख्याल नहीं था कि मैं इतना मजेदार कुछ देखूंगी और सीखूंगी। अहमद अली, आपका क्या ख्याल है? जी सर, मेरा भी सर एग्जैक्टली यही ख्याल है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था सर ये जी कि जी। हम इतना कुछ और सीखेंगे। और ये बाय चांस ही हुआ है, दिस इज नॉट बाय डिजाइन। मतलब जिस लोग, मसला ये होता है कि जो टीचर, तो मैं अपने आप को कहता नहीं, मैं तो फैसिलिटेटर कहता हूं। आप लोग मुझे ड्राइव कर रहे थे, मैं आपको ड्राइव नहीं कर रहा था। और जिस रास्ते पे हम चल के आए हैं, ये रास्ता मैंने मुतय्यन बिल्कुल नहीं किया था। ये आप लोगों ने मुझे हाथ पकड़ के चलाया है कि हम इस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। जैसे किसी अंधे को चला रहे होते हैं ना, कि इधर से चलो तो इधर से आ जाओ, तो मैं तो उस तरह अंधों की तरह तुम्हारा, आप लोगों का हाथ पकड़ के चल रहा था। कभी फिन्नी मेरा हाथ पकड़ के खींचती थी, कभी समीर खींचता था, कभी अहमद अली, कभी तैयबा, कभी नवीद, कभी अबीहा। तो उनके साथ साथ में चलता था, तो आप भी चलते जाते थे, मैं भी चलता जाता था। यही लर्निंग की मेराज होती है कि एक उस्ताद नहीं होना चाहिए। उस्ताद वो होता है जिसको सब कुछ पता होता है, ऐसी कोई चीज नहीं है। जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स नहीं होने चाहिए। सब लर्नर्स हैं, वो सब मिलके कोशिश कर रहे हैं एक रास्ता बनाने की, एक खूबसूरत मंजर देखने के लिए। तो सब मिलके एक फैसला कर रहे हैं। कोई पहले से हमने फैसला नहीं किया हुआ कि हम कहाँ जा रहे हैं और कैसे जा रहे हैं। ये साथ साथ ही चल के हमने डिस्कवर किया है कि हम इस तरह जा रहे हैं। ऐसा ही है ना नवीद? एग्जैक्टली सर। तो अब यहाँ पे खत्म कर दें फिर इसको, हाँ? जी सर, बड़ा अच्छा मोड है खत्म करने के चलें जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने जितना सीखा है, मेरे ख्याल में आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना कुछ नहीं सीखा होगा आप लोगों से। और आप लोगों ने खुद से जो कुछ सीखा है, वो मेरे ख्याल में कभी इतना नहीं सीखा होगा किसी और से, जितना खुद अपने आप से और अपने कुलीग्स के से सीखा है। हाँ, असल जी बात सर, बिल्कुल। ये कि अपने अपने कुलीग्स के साथ कोई सीखना शुरू करे। तो आप अपने कमेंट्स जरूर लिख के भेज दीजिएगा। हमारी नेक्स्ट वर्कशॉप 3rd वीक में मैं अनाउंस कर दूंगा। दिन यही रखें, मंगल और जुमेरात। हाँ जी, जी सर, यही ठीक है। ठीक है। और टाइम भी रखें, आगे पीछे कर लेंगे उस वक्त जब शुरू होगी। आप सबको मुबारक हो कि आप लोगों ने मेरे सफ़र में नहीं, अपने सफ़र में मुझे भी साथ रखा, औरों को भी साथ रखा। और आप लोगों ने एडवेंचर करने की कोशिश की और एक ऐसे रास्ते पे चलने की कोशिश की जो औरों ने इख्तियार नहीं किया था, औरों ने उस रास्ते को सिलेक्ट नहीं किया था। आपने एक ऐसा रास्ता इख्तियार किया जिससे ऐसे ऐसे नज़ारे नज़र आते थे जो आम रास्तों से नज़र नहीं आते। यही जिंदगी में, इसी को एक्सप्लोरेशन कहते हैं, इसी को दरियाफ्त कहते हैं। वही कौमें आगे बढ़ती हैं जो डिस्कवर करती हैं चीज़ों को, इनोवेट करती हैं चीज़ों को, रिस्क लेती हैं, उन जगहों पे जाती हैं जहां पहले कोई नहीं गया, उन ख्यालात को सोचती हैं जो पहले कभी किसी ने नहीं सोचे। तो किसी मुल्क की तरक्की, किसी कौम की तरक्की का इन्हिसार उसके स्टूडेंट्स की सोच के ऊपर होता है। आपको मेरी तरफ से मुबारकबाद। मुझे इजाज़त दीजिए।
खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर, थैंक यू।